प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी बाग प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से जो कवि हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनमें अगे द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की व्याख्या देखेंगे, समीक्षा करेंगे। हिरोशिमा कविता की व्याख्या देखने से पहले हम अगे के कृतित्व, उनके जो काव्य संग्रह है उन पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम योजना के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में भक्ति काल के रचनाकार रखे गए हैं, आधुनिक काल के रचनाकार रखे गए हैं और इसी क्रम में आधुनिक काल के जो कवि पाठ्यक्रम में रखे गए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ये आधुनिक काल की जो प्रयोगवादी काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम कविता के क्षेत्र की बात करते हैं आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। आगे प्रयोगवादी रचनाकार हैं और जिनकी एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है उसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा जापान के एक नगर का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद 1945 में जापान के नगर हिरोशिमा पर जो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया और जो त्रासदी, जो विभीषिका जिसके चित्र आज भी देखे जा सकते हैं, उन सब का सजीव चित्रण अगे ने हिरोशिमा कविता में किया है। अगे जी के द्वारा अनेक काव्य ग्रंथ लिखे गए, अनेक पत्रिकाओं का संपादन अगे जी ने किया। अगे जी ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक और दिनमान आदि पत्रिकाओं का समय समय पर संपादन किया। अगे जी के जो मुख्य काव्य संग्रह हैं वे उदाहरण के लिए इस प्रकार हैं, जिनके नाम भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार आदि अनेक रचनाओं का, काव्य कृतियों का सर्जन अगे द्वारा किया गया। अगे जी ने केवल काव्य संग्रह ही नहीं लिखे, उन्होंने उपन्यास, कहानी और गद्य की अन्य विधाओं पर भी लेखनी चलाई। अनेक रचनाएं गद्य क्षेत्र में भी, गद्य विधाओं में भी उल्लेखनीय हैं। अगे जी के
काव्य सर्जन को समझने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए या उनकी कविताओं का विश्लेषण करने के लिए से पूर्व हम अज्ञेय जी द्वारा जो स्वयं के कथन हैं उनका उल्लेख करना चाहेंगे। वे अवलोकनीय हैं। उदाहरण के लिए अज्ञेय जी स्वयं लिखते हैं काव्य सर्जन के बारे में कि मैं स्वांतः सुकाय नहीं लिखता, अन्य मानवों की भांति अहम मुझ में भी मुखर है और आत्माभिव्यक्ति का महत्व मेरे लिए भी किसी से कम नहीं। अर्थात वे जो काव्य सर्जन का जो सर्व स्वीकृत सिद्धांत स्वांत सुकाय है उसके बारे में उनके खुद के जो विचार है वो अलग है, मौलिक है और वे काव्य सर्जन के बारे में अपना निजी जो मत है, विचार है, उसको यहाँ रखते हैं। अज्ञेय जी कला के बारे में भी अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो कला की नैतिकता के बारे में उनका एक कथन है वह यहाँ अवलोकनीय है। कला संपूर्णता की ओर जाने का प्रयास है। वह एक प्रकार का आत्मदान है जिसके द्वारा व्यक्ति का अहम अपने को अक्षुण्ण रखना चाहता है। सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, वह अंततः एक नैतिक मान्यता पर आश्रित है। अज्ञेय जी के हमने जो दो कथन देखे वे कला की नैतिकता और काव्य सर्जन के बारे में उनके मूल विचार हैं। जब हम हिरोशिमा कविता की समीक्षा देखेंगे, उनकी व्याख्याएं देखेंगे, तो उस समय अज्ञेय जी की जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है वह किस प्रकार से क्षण के महत्व को स्वीकार करती है, आधुनिकता के बोध को स्वीकार करती है, साथ ही साथ संतरास, महानगरीय जीवन और अनेक युगीन समस्याओं का अभिव्यक्तिकरण प्रयोगवादी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और ये विशेषताएं अज्ञेय के काव्य प्रवृत्तियों में भी हम देखते हैं। धन्यवाद।